बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल इसमें में बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से पूरे मुल्क में तशवीश पाई जाती है और एक वीडियो मैसेज सामने आया है जो आप देख भी चुके होंगे, लेकिन उस वीडियो मैसेज में देखने वाली चीज़ ये है कि ऐसे लगता है जैसे सुहेल अफरीदी साहब के हाथ बांध दिए गए हैं, वो 8 फरवरी से पहले सड़कों पर निकलने का कहीं ऐलान न कर दें, ये पूरा यकीनी बनाया गया। और इस दौरान नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है कि अब इमरान खान से उनके ज़ाती मालिजीन की मुलाकात हो जाएगी, वो उनका मुआयना कर लेंगे। लेकिन क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का हलफ ये इजाज़त देता है कि वो किसी को भी अपना शोल्डर फ्राहम करें? हालांकि उनका हलफ कहता है कि वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और उस पर मबनी इंसाफ करेंगे। लेकिन अब जो नजम सेठी साहब का दावा है वो आप तक पहुँचाएँगे। और इसके अलावा क्या PTI को यही रद्द अमल देना चाहिए था तो अभी तक दिया गया है? हालांकि सुहेल अफरीदी साहब ने कल भी सारा दिन धरना दिया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुलाकात और उसके बाद का लाहे अमल। इन सारे मामलात को मिलाकर देख लेते हैं और फिर जो वीडियो मैसेज पिम्स हस्पताल की जानिब से आया है कि इमरान खान का इलाज कैसे किया गया, बारी बारी सारे सच निकल कर सामने आ रहे हैं। और मामला वही है कि निज़ाम झुकने को तैयार नहीं है, निज़ाम ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने सुहेल अफरीदी के साहब के सामने सरेंडर किया है। सुहेल अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर सारी रात रहे, हम भी वहाँ मौजूद थे, बहुत ठंड थी, लेकिन वो अपने काज से, अपने मकसद से पीछे नहीं हटे थे। उन्होंने वहाँ पर जो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की थी, उस वक्त भी हमने यही बात की थी कि निज़ाम कभी भी नहीं चाहेगा कि सुहेल अफरीदी के इस प्रेशर के कि उन्होंने बाहर धरना दिया, पर कबीना को लेके आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए हैं, लोगों को लेके आए हैं, सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं, तो इमरान खान से उनके मालिजीन की मुलाकात करवा दीजिए। वो नहीं किया गया। कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए था, कोई ना कोई ऐसा शोल्डर चाहिए था जिसके थ्रू निज़ाम भी जो झुक कर जो है ना वो ऊपर से रास्ता फराहम करे। अब वो रास्ता फराहम करने का दावा जो है वो सामने आया है। जो पैगाम कल रात को जनाब पिम्स की तरफ से आया है वो पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ, और उसके बाद जो पैगाम अब तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान की तरफ से आया, क्या यही मामला जो है होना चाहिए था या फिर इससे मुख्तलिफ सूरत हाल होनी चाहिए थी? इस वक्त जो 8 फरवरी का मोमेंटम बना हुआ था, स्ट्रीट मूवमेंट की जो सूरत हाल थी, जो सुहेल अफरीदी साहब ने तीनों सूबों में काम किया था, सिर्फ बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ पर वो नहीं गए, लेकिन पूरे मुल्क में उन्होंने इस वक्त एक माहौल बना दिया था कि 8 फरवरी से पहले पहले एक बड़ी एहतजाजी तहरीक आपको बनती हुई नज़र आए। वो हो चुका। अब ये जो मामलात अचानक से इमरान खान की सेहत के हवाले से आए हैं, ये उस मोमेंटम में तेल डालने वाला है, ये उस मोमेंटम को बढ़ाने के लिए होना चाहिए था। लेकिन जो तरीके तफ़ज़े आईन पाकिस्तान का पैगाम है वो बाद में सुनते हैं। पहले सुनिए जो डॉक्टर्स ने बताया। पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पिम्स अस्पताल लाने की तस्दीक कर दी। कहते हैं हफ्ते की रात पिम्स अस्पताल में इमरान खान की आंख का प्रोसीजर किया गया। प्रोसीजर से पहले इमरान खान को तरीक़ाकार से आगाह किया गया। उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की और उनकी मुकम्मल रजामंदी के साथ 20 मिनट का प्रोसीजर किया गया। इस दौरान इमरान खान मुकम्मल सेहतमंद और कायम दायम थे। सुनिए जरा। In the recent past, Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, aged 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PIMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adiyala jail, including slit lamp examination, fundoscopy, intraocular pressure measurement, essential laboratory tests, जितने भी उनकी ट्रीटमेंट और इलाज के लिए ज़रूरी टेस्ट थे वो सारे कर लिए गए। लेकिन इस वक्त तशवीश सबसे ज़्यादा ये है कि इमरान खान को लाया गया, किसी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? ये नवाज शरीफ साहब का ज़माना आपको याद होगा, जब उनकी तबीयत नासाज हुई थी, उनके ज़ाती मालिजीन उनके साथ रहते थे। मरियम नवाज साहिबा जो उस वक्त सज़ा याफ्ता थी, उनको अपने वालिद के सेल के साथ मुंतकिल कर दिया गया था। और फिर जो उनकी रिपोर्ट्स तैयार हुई थी और उनके बाद जो भी सिलसिला हुआ था, प्लेटलेट्स गिरना, फिर लंदन जाना, और इमरान खान का वो ट्वीट भी बहुत वायरल हुआ जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से किया था। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, माजी को आप री राइट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो इमरान खान की सेहत के हवाले से लफ्ज़ें की जा रही हैं, बिल्कुल उसको लाइट दिया जा रहा है, उसको न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। इसकी बुनियाद अगर आप देखें कि इमरान खान को न्यू नॉर्मल कौन बनाना चाहता था कि उसको कैद में रखा जाए, उसके साथ जो मर्जी सलूक किया जाए, कोई भी बात ना की जाए। इसमें PTI की क़यादत बराबर की जिम्मेदार है। 26वीं तरमीम हो रही थी तो सबको पता था कि उस वक्त क्या करना है। क्या सबको नहीं आइडिया था कि अदलिया के साथ क्या होने जा रहा है? फिर अदलिया वो हो जाएगी जो ताकतवरों की उंगली के इशारे पर चलेगी। हालांकि पहले भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जो वहाँ से किए जाते हैं, लेकिन 26वीं तरमीम ने वो
तबूत में आखिरी कील ठोंकी थी कि अब अदलिया से कोई उम्मीद ना रखिएगा। इमरान खान को सजाएं पर सजाएं सुनाते रहे और अदलिया के बाहर प्रेशर बढ़ाने के लिए जो टैक्टिक अलीमा खान साहिबा ने, और इमरान खान का असल हुक्म था कि आपने अडयाला के बाहर धरना नहीं देना, आपने हाई कोर्ट के बाहर धरना देना है, वहाँ प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन वो नहीं किया गया। फिर 27वीं यानी तरमीम आई तो उसके बाद भी आपको पता है जितने इख्तियारात सिविलियन से उठाकर कहीं और जाने थे, बहुत से मामलात में वो चले गए। अदलिया को मज़ीद वहाँ सुकेड़ दिया गया, वहाँ सरकारी मुलाजम की हैसियत उन्हें दे दी गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास ऑप्शन क्या बचे हैं? सिर्फ सड़क या फिर अदलिया अभी भी उनकी आवाज़ सुन सकती है। मसला अभी भी वही है कि जब तक अवाम नहीं उठेंगे, अवाम के दरमियान मोमेंटम नहीं होगा, अवाम को कोई लीडर नहीं मिलेगा, लीड करने वाला नहीं होगा, अवाम को सड़कों पर लाएगा और मौजूदा निज़ाम पर इतना प्रेशर नहीं बढ़ाएगा कि वो आगे झुक कर इमरान खान के मामले पर कोई फ़ैसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से करे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में किया, इमरान खान की हुकूमत ने किया, नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी सलूक किया, लेकिन अब कम ज़रफ़ी वाला मामला है। इमरान खान के बहाले से ये जो वीडियो मैसेज भी आया उसमें भी यही बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान भी यही कह रही है कि वो मुकम्मल सेहतमंद है। किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या सबको नहीं पता कि इमरान खान जो है उनको ज़बरदस्ती सियासी कैदी बनाया गया है, उन पर मुकदमात की भरमार जो की है वो सरासर इंतकामी नोयत के हैं। अब जो सुहेल अफरीदी साहब के हाथ बांधे गए और तहरीक तफ़ज़े आईन पाकिस्तान का जो मैसेज इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ खबरें 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हम ज़िम्मेदारी से कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक है। तमाम कारकुनान और पाकिस्तानी पूरी तवज्जो 8 फरवरी पर रखें। ये सुहेल अफरीदी साहब के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सुहेल अफरीदी साहब ने इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो उनकी नागवारी, उनका रूठापन और उनके चेहरे पर तकलीफ़ जो है वो आप बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। सलमान राजा साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर जनाब गौहर साहब भी मौजूद हैं और लामा राजा नासर अब्बास साहब। ज़रा ये वीडियो मैसेज सुन लीजिए और उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। हम मुहतरम इमरान खान की सेहत की खराबी की बात कारकुनों के ज़हनों में, पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। इमरान खान आम आदमी नहीं है। इमरान खान 25 करोड़ इंसानों में सबसे पॉपुलर लीडर है। वो इस वक्त सरकार की प्रॉपर्टी है। इमरान को कोई नुकसान हुआ इसकी जिम्मेवार पाकिस्तान की तमाम सरकार होगी, मिलिट्री एंड सिविल। ऐसी कोई गलती कोई नहीं कर सकता। हमें इमरान खान की सेहत का जरूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों और बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को, जिनके लाखों कारकुन हैं, वो मेहरबानी करें, अपनी उस मिशन से पीछे ना हटें। आज से तमाम इमरान खान की पार्टी के कारकुनों को, जहाँ जिस इलाके के वो रहने वाले हैं, जिस बाजार के वो रहने वाले हैं, फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, मगरब से लेकर मशरक तक तमाम बाजारों में हम निकलें। हमने न किसी को गाली देनी है, न किसी को पत्थर मारना है, न हमने बच्चे किसी से मरवाने हैं। हम दुकानदार के पास जाएंगे कि भाई ये फिस्ताई हुकूमत, इस नाम में आपसे चंदा चाहिए, ना हम आपको किसी से लड़ाना चाहते हैं। इस फिस्ताई हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक ताउन करें। अपने उस वोट का, जो आपका वोट छीना गया है 25 करोड़ इंसानों का, उसके इज़हार नाराजगी के लिए 8 फरवरी को दुकान बंद करें। हमें अपने अपने बाजारों में कमेटियां बना के तमाम तंजीमों से, बारबर तंजीमों से, नान भाई तंजीमों से, ट्रांसपोर्ट तंजीमों से मिलना चाहिए और सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस मामले पर बाहर निकलें। 8 फरवरी को इंतखाबात की दूसरी बरसी है। मैंडेट चोरी किया गया, जिसके नाम पर वोट लेकर लोग आए, जिसके नाम पर वोट मिला, उसकी सेहत और उसकी जो सलामती है उसके हवाले से लाहे अमल में मुकम्मल, जिसे कहते हैं ना, कि कह दिया गया कि आपने वो वाले मामले से तवज्जो हटा लेनी है। इमरान खान के नाम पर वोट मिला, इमरान खान के नाम पर मैंडेट मिला, इमरान खान को तकरीबन 2.5 साल से जेल में डाला गया और जो वाहिद क़यादत है
उसी के इन्हीं रंगों को देखते हुए अवाम अब सोचने पर मजबूर हैं कि देखना किसकी तरफ, देखना उसकी तरफ है जिसको इमरान खान ने अपनी टीम का कप्तान बनाया, ओपनिंग बैट्समैन बनाया, वो है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी के साथ इमरान खान की अब चॉइस है, इमरान खान का फैसला है कि वो महमूद अचकज़ई साहब और लामा राजा नसर अब्बास साहब को जो ओहदे देना चाहें, जो जिम्मेदारियाँ देना चाहिए, ये उनका काम है, ये उनकी सियासी मनसूबाबंदी या जो सियासी सूझबूझ है उसके हवाले से है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो करके दिखाया है 16 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक जो करके दिखाया वो सबके सामने है। सुहेल अफरीदी वो ट्रम्प कार्ड है जो इमरान खान की जेल से रिहाई या फिर इमरान खान के मैंडेट की वापसी हो या इमरान खान की पार्टी को अपनी पॉलिटिकल स्पेस वापस लेने की जो जद्दोजहद है उसमें कामयाब कराने का वाहिद नाम सुहेल अफरीदी है। लेकिन इस वीडियो मैसेज में सिर्फ सुहेल अफरीदी नागवारी से बैठे हुए थे, रूठे हुए बैठे थे, खामोश बैठे हुए थे, बड़े बेचैन बैठे हुए थे, ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या इमरान खान के मामले को बिल्कुल न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है? तो मेरा अपना मानना यही है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो इस वीडियो मैसेज में मुझे समझ आई है कि इमरान खान की सेहत को भी न्यू नॉर्मल बना दिया जाए। पहले इमरान खान के मुकदमात, उनकी सज़ाओं को न्यू नॉर्मल बनाया गया, उनके मैंडेट चोरी को न्यू नॉर्मल बनाया गया, उनकी पार्टी को तोड़ना न्यू नॉर्मल बनाया गया, बल्ला छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड को छीनना, सब न्यू नॉर्मल बने। फिर इमरान खान के मुकदमात में समाअत और उनकी कैद को भी न्यू नॉर्मल बना दिया गया। यहाँ तक कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी को न्यू नॉर्मल बना दिया गया। अब और कितने सरेंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस क़यादत ने करने हैं जो लोगों की आंखों से शायद ओझल है। हर चीज़ वक्त के साथ साथ नॉर्मल बनती जा रही है। इमरान खान की सेहत को भी अब न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश है। अब देखना यह है कि सारी नज़रें तो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब लग गई हैं कि वो कैसे कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं या कोई ऐसा, जैसे अलीमा खान साहबा ने बहुत अरसा पहले कहा था, इमरान खान और सुहेल अफरीदी के दरमियान एक हॉट लाइन कायम है। ये मुझे अभी भी उनका बयान याद है, उन्होंने कहा था एक हॉट लाइन कायम है, कब कैसे अहकामात उन तक पहुँचाने हैं वो हो जाएगा। अब देखना यह है कि वो अहकामात और हॉट लाइन कब अमल में आती है, सुहेल अफरीदी को कब वो मुकम्मल कमान मिलती है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान की सेहत को भी न्यू नॉर्मल ना बनने दिया जाए। और ये जो मार्केट में अब नया तजिया पेश किया जा रहा है कि शायद जैसे नवाज शरीफ की बीमारी की बुनियाद पर एक मोमेंटम बना था, तो इमरान खान की सेहत के हवाले से भी उनकी सियासी जद्दोजहद को पीछे डालकर इमरान खान की सेहत को साथ कंपेयर करके तो न्यू नॉर्मल बनाने की बिल्कुल गलत तजिया है। क्योंकि इमरान खान की सेहत ही सबसे मुकद्दम, अगर उसको आप लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल समझ लिया तो फिर समझिए कि आप उस मकसद से पीछे हट गए जो आप इमरान खान के साथ जुड़े हैं। अब आते हैं उस मामले की जानिब जो नजम सेठी साहब ने दावा किया चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि उन्होंने शोल्डर जो है किसी ताकतवर को फराहम कर दिया जो उनका हलफ जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देता। अब नजम सेठी साहब ने कहा है कि इमरान खान के सामने ऑप्शन रखा गया है कि डॉक्टर को यहीं ले आएँ या आप जाना चाहेंगे हस्पताल। तो इमरान खान ने हस्पताल ले जाने की इजाज़त दी। वो दलेर आदमी है, इससे ये डर नहीं है कि मेरे साथ कुछ कर देंगे, वो इन चीज़ों से ऊपर है। यही बात करते हुए जनाब उन्होंने कहा कि इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई देने का फ़ैसला कल हो चुका है और ये काम सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जा रहा है ताकि ये तासुर न जाए कि हम कमज़ोर हैं। अब वो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये ना हो फिर लोग बाहर निकल आएँ तो हमें झुकना पड़े। यहाँ पर शोल्डर ढूंढा जा रहा था, उस प्रेशर को रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही थी जो सुहेल अफरीदी साहब क्रिएट कर चुके थे। डयाला से लेकर रेड जोन तक जो उन्होंने मोमेंटम बनाया था, अब उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की एक नई चाल है कि चीफ जस्टिस जनाब या अफरीदी साहब के तवस्सुत से उनके शोल्डर के ज़रिए इमरान खान से उनके ज़ाती मौलजीन की मुलाकात करवा दी जाए ताकि ये जो प्रेशर अभी बिल्ड हो रहा है उस गुब्बारे को एक कील ठोंक कर, एक कांटा चबोकर उसमें से हवा निकाल दी जाए। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा रद्द अमल देना चाहिए था और जैसे अवाम में इस मामले को लेके जाना चाहिए था वैसे कर रहे हैं, या फिर सुहेल अफरीदी अब लग पीटीआई हैं और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।